सी बात बताएं, मगर जंग हो रही थी, शायद रबीउल अव्वल या रबीउल सानी का महीना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इधर से थे, देखा कि एक शख्स घोड़े पर आ रहा बड़ी तेजी के साथ। वो घोड़े पर आया और उसने यजीदी लश्कर के कमांडर के कान में कुछ कहा। फौज में भगदड़ मच गई। यजीदी पता निकाला क्या बात है, पता चला यजीद मर गया। आंतें सड़ रही थी, महीनों से मर गया। 64 में यजीद मर गया। शुरू हो गया अल्लाह का इंतकाम। अलगरज यजीद के मरने के बाद मरवान तख्त पर बैठ गया। मरवान बिन हकम जो पूरा जिम्मेदार है इस उम्मत को तबाह करने में, ये वो मरवान है। और इसका बाप हकम जो खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको और इसके बाप को शहर बदर किया था, जिसको बंबई की जबान में तड़ी पार कहते हैं, और मदीना से ताइफ भेज दिया था। और फिर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह दोनों खलीफाओं ने इन बाप बेटों को मदीने की हद में कदम नहीं रखने दिया था। बड़ी तारीफ करते हैं मरवान की, बड़ी तारीफ करते हैं मरवान की। वहाबी लोग क्यों नहीं करे जानते हैं आप? क्यों करते हैं? पूरे चैलेंज है आज, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, याद रखना क्यों तारीफ करते हैं। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के बड़े बड़े तौहीन करने वाले गुजरे, बड़े बड़े। हुजूर के ज़ाहिरी हयात में भी थे, मक्का में भी थे, मदीना में भी थे, और उसके बाद भी आज तक है। मगर याद रखें, इन दो बाप बेटों ने जो मुस्तफा की तौहीन की थी वो किसी ने नहीं की आज तक। इन्होंने क्या तौहीन की थी मैं बता नहीं सकता आपको, नहीं बोलूंगा अल्फाज में, बस वो अल्फाज में माइक पर नहीं बोल सकता आपके सामने। क्या तौहीन की थी इन्होंने दोनों बाप बेटों ने मुस्तफा की। ऐसी तौहीन किसी ने की ही नहीं। जाहिर बात है रूहानी औलाद तो होगी उनकी। एक होती है सुलभी औलाद जो नुत्फे से पैदा होती है, एक होती है पैरोकारी औलाद जो जिसका कोई पैरोकार होता है। तो जाहिर बात है वो तौहीन करने में बाप बेटे सबसे आगे थे, सबसे आगे। तो एक जमात ऐसी रहेगी ना जो तौहीन करने में सबसे आगे होगी, है ना जमात? एक है ना जमात जो कहती है मुस्तफा करके गए के जाके खत्म हो गए, है ना? है ना जो कहती है मुस्तफा को कुछ इल्म न था, है ना जमात? वो याद रखना, बस इतना समझ ले कि वो मरवान और उसका बाप हकम उन्हीं की पैरोकारी औलाद है। अब कोई आपसे पूछे कि मरवान ने क्या तौहीन की थी, तो कहना मरवान उसके बेटे की हिस्ट्री पढ़ लो, फिर बताना हमें क्या तौहीन की थी। और अगर वैसे पूछना तो आओ हम बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अशरफुस सूफिया। नारे तकबीर, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, हुजूर सैयद अशरफुस सूफिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो यजीद मर गया, खत्म हो गया। मरवान पर 65 हिजरी आई तो ये भी मर गया। इसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मरवान, इसका बेटा बैठा अब्दुल मलिक बिन मरवान 65 में, और वो 65 से लेकर 85 तक रहा, वो 20 बरस तक। 85 में उसका इंतकाल। उसके बाद उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक वो पर
96 तक वो रहा। 96 में फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठा, वलीद बिन अब्दुल मलिक का भाई। 99 में उसका इंतकाल हुआ। एक सदी पूरी अल्लाह को रहम चौराहे नीलाम कर दिया। हुक्मरानों ने पहली सदी पूरी और मुस्तफा की दी हुई पेशनगोई और उम्मत को दी हुई बशारत का वक्त आ गया। पहला मुजद्दिद आ गया जिनका नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 101 में उनका भी विसाल हो गया। ये तो यहां की तारीख हो गई। अब पीछे आइए। 66 हिजरी जब आई तो 66 हिजरी में वो शख्स जो मैंने बताया था उस दिन आपको कि मुख्तार उबैद सकफी, जिसके हजरत मुस्लिम बिन अकील रुके थे जाकर, वो जेल में डाल दिया गया था, वो आजाद हो गया। और जब वो जेल से बाहर आया 66 हिजरी में, 6 साल के बाद, उसे जब पता चला कि नवासे रसूल के साथ में ये हुआ, उसने कूफे वालों को ललकारा, गैरत और हमीयत को आवाज दी। कुछ लोग लामबंद हुए और फिर करबला में आए और 66 हिजरी में आकर उन्होंने तहरीक बनाई, तहरीक तव्वाबीन, और कस्में खाई कि अब कातिलाने हुसैन से बदला लेना है। ये अल्लाह का इंतकाम शुरू हो गया। यजीद की मौत से शुरू हुआ था। मुख्तार उबैद सकफी ने अपना एक लश्कर बना लिया और बुला भेजा सिपाहियों को इब्ने साद के घर, लाओ पकड़ के। बेटे ने कहा अब्बा तो अब गोशा नशीन हो गए, मुराकबा करते हैं हर वक्त। सिपाही लाए पकड़ के, बेटा भी साथ में आया। इब्ने मुख्तार ने पूछा अब रे की हुकूमत नहीं चाहिए? तलवार उठाई, सर काटा। बेटे ने कुछ कहा तो उसका भी काट लिया। वो शिमर जिसने रसूल को शहीद करने के लिए बहुत अहम मंसूबे बनाए थे, गांव में छुप गया जाकर। मुख्तार के लश्कर ने पकड़ लिया, हाथ और पैर काटे, छोड़ दिया हुई जमीन पर, और कुत्तों ने चारों नोच कर खा करके दिया। मैं से इंतकाम रब लेता है का, याद रखना है, अहले बैत का इंतकाम रब खुद लेता है और इसी जमीन पर लेता है। मौत बाद में देगा, पहले दुनिया के सामने नीलाम करेगा। सर के तीर मारा था, जिसने नवासे रसूल के सर पर और आपके गले को जुदा किया था, उसको मारा गया। एक बचा, वो जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था, वो 30,000 का लश्कर लेकर कूफा से मूसल भाग गया। 67 हिजरी लगी, 1 बरस का जमाना गुजरने को है। 10 मुहर्रम फिर आने को है। मुहर्रम की पहली तारीख आ गई और ये सबसे बड़ा जिम्मेदार इब्ने जियाद अपने लश्कर को लेकर के फिर मूसल के रास्ते से दूसरे रास्ते पानकर नहर फुरात पर आकर खेमजन हो गया। बंद कर दिया गया पानी इसका मुख्तार के लश्कर ने। तड़पता था कुत्ते की तरह। लेकिन मुहर्रम और तारीख 10 मुहर्रम थी, और दिन भी उस दिन जुमे का फिर पड़ गया। 7-6 साल के बाद 67 हिजरी में मुख्तार उबैद सकफी के लश्कर ने इब्ने जियाद को पकड़ा, सर काटा और सर लेकर के कूफा आया और मुख्तार को दिया। और फिर सारे कूफे वालों ने फुटबॉल खेली उस सर से। यह था अल्लाह का इंतकाम। यह मिली सजा। वक्त गुजरा, याद रखना 132 हिजरी आ जाती है और 132 हिजरी में यजीद पलीद ने और यजीद मलऊन ने जिस हुकूमत की बुनियाद डाली थी वो खत्म हो गई, खात्मा हो गया उसका। और सुने, नसीहत करता चलूं, वो जो शेर है ना आला हजरत का
कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अबू जहल ने कहा हो तब, या उतबा बिन रबिया ने कहा हो तब, जो कहा था कि मुस्तफा अबतर हो गए। रब ने फरमाया था जलाल के साथ, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, मेरे महबूब अबतर तो तेरा दुश्मन होगा। यजीद के 14 बेटे थे। सुनो, यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे कहां गए? नस्ल खत्म हो गई, कोई नहीं जानता। इस रुए जमीन पर कोई यजीद की औलाद नहीं। हुसैन का एक बेटा बचा था। मैदान करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए थे। उनका भी हजरत हसन मुसन्ना बचे थे। इनके एक एक बेटा था। यजीद के 14 थे, 14 के 14 अबतर हो गए। यजीद अबतर हो गया और मुस्तफा के शहजादों की नस्ल इस रुए जमीन पर हर जगह आज भी मौजूद है। देख लो फैजान हुसैन, देख लो हुसैन की जीत। स्टेज पर देखो हसनी हुसैनी बेटा बैठा हुआ है। ये है वो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वक्त हो चुका है, वक्त बहुत कम है, और सुन ले, फिर लेकर जाएं इस बात को भी। याद रखे, ये हसनी और हुसैनी 2 नहरें चली। और बता दूं मैं आपको, ये हसनी और हुसैनी 2 नहरें चली। एक वक्त आया, फिर दीन को यजीदियों ने कैप्चरिंग कर लिया था, फिर दीन को बर्बाद कर डाला था। दीन ऐसा हो गया था कि 25 साल का कड़ियल जवान दरिया के नहरे फुरात, नहरे दजला के किनारे जा रहा था। 25 साल का कड़ियल जवान दजला के किनारे, देखा सामने कोई लाश पड़ी है। करीब पहुंचा, देखा एक बूढ़ा पड़ा है जिसके जिस्म पर हड्डी और खाल के अलावा गोश्त का नाम निशान नहीं है। वो नौजवान करीब पहुंचा, और जब करीब पहुंचा तो नब्ज पकड़ी, हाथ पकड़ा, नब्ज भी नहीं हाथ आई। अपना सर कान के बल उस बूढ़े के सीने पर रखा, बाईं तरफ, देखा कि दिल की हरकत बाकी है। गोद में उठाया, पानी का छींटा मारा, उस ज़ईफ ने आंख खोली, पूछा बाबा कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? उस बाबा ने कहा पहचाना नहीं मुझे, पहचाना नहीं मुझे। कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। उस बूढ़े बाबा ने कहा अब्दुल कादिर, मैं तेरे नाना जान का लाए हुआ दीन इस्लाम हूं। मेरी ये हालत हो गई। यही जब दोनों नहरें हसनी और हुसैनी मिली, दीन दुश्मनों ने अपने हाथों में कैप्चरिंग कर लिया था। घर घर मालिक बन गए थे दीन का। अल्लाह ने हसनी और हुसैनी नहरें मिलाकर यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, गौसे पाक की शक्ल में मरजान पैदा कर दिया, जिसको अल्लाह की तरफ से मुहय्युद्दीन का तमगा मिला, जिसने दीन को जिंदा किया। उधर ये हाल था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और काबुल की सरहदों तक ये बर्रे सगीर का अजीम हिस्सा सरजमीन हिंद, यहां क्या था? बुरा हाल था, बुरा हाल था। माएं बहनें बेटियां रो रही थी, सिसकियां ले रही थी। कोई अगर किसी की प्लेट में हाथ रख देता था, वो हाथ काट दिया जाता था उसका। रहम आया अल्लाह को। फिर हसनी और हुसैनी शहजादे का इंतखाब हुआ। यह है अहले बैत जिसको कहता हूं मैं आपको। मैंने बताया था, याद रखना,
अगर ईमान रखना है तो अहले बैत की मोहब्बत से ही ईमान रह सकता है। अगर अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तुम चाहो कि ईमान रहो तो फिर ईमान तो बहुत दूर की बात है, ईमान की हवा तक नहीं लगेगी। जुज है अहले बैत की मोहब्बत। फिर एक इंतखाब किया गया, वो भी लगभग 22 या 24 साल का कड़ियल जवान है, जिसने अक्सर ज्यादा जिंदगी अपने पीरो मुर्शिद के साथ में गुजारी। शहजादा हसन और शहजादा हुसैन है। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर है, सलातो व सलाम पढ़ा जा रहा है। अचानक रोज़े अतहर के अंदर से पर्चा आता है निकलकर, और वो पर्चा दिया जाता, पढ़ो। वो नौजवान जब पढ़ता था उसमें लिखा था, जाओ, नाम तेरा हसन जरूर है, मगर आज से तू मोइनुद्दीन होगा। हिंदुस्तान की धरती पर जा, और जा करके अपने घराने की जो तालीम और तरबियत है, जो मकसद है, उससे पूरा कर, और हिंदुस्तान की सरजमीन को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर। उस नौजवान ने कहा था, मैंने तो अजमेर का नाम भी नहीं सुना है, रास्ता भी नहीं देखा, कैसे जाऊं। पर्चा फिर आया, पूरा रास्ता लेकर लाहौर और दिल्ली से और अजमेर तक का रास्ता बना करके दे दिया गया कि ले जा। वो जाहिरन वो अहले बैत का शहजादा, जाहिरन पैरों में खड़ाउने थी, फटा हुआ कंबल था, हाथ में एक बोसीदा लकड़ी का एक असा था, कोई असला नहीं था, कोई लश्कर नहीं था, किसी की पुष्पनाही नहीं थी। हां, सर पर हाथ नाना जान मुस्तफा का था, रब पर भरोसा था। मुस्तफा की तालीम लेकर अजमेर की धरती पर जिसने कहा था, आओ मैं दीन मुस्तफा लाया हूं, एक प्लेट पर खाने के लिए मैं पैगाम लाया हूं कि एक प्लेट में खाओगे तुम्हें 2 रकत का सवाब मिलेगा, तुम्हें आओ। दीन इस्लाम दिया था, जिसको आज पूरी दुनिया सुल्तानुल हिंद के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिसने शहीदे करबला, नारे तकबीर। कह दो झूठ है, कह दो झूठ है, और अगर सच है और है सच, मान जाओ। इन हालात से और उम्मत को बर्बाद मत करो, मान जाओ। आओ, बताओ दुनिया वालों को कि यजीदियत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम वो हुसैनी हैं कि इस देश की, इस मुल्क की आजादी का सबसे बड़ा माना जाने वाला आदमी, जिसको दुनिया गांधी जी के नाम से जानती है, जिसके हाथ में लाठी थी, जो सत्याग्रह के रास्ते पर निकला था, जिसके जिस्म पर खाल और हड्डियां थी। पूछा था किसी ने, अंग्रेज से कैसे टकराओगे? 3 किलोमीटर तक बंदूक मारती है उनके पास तोपें हैं, फौज है, हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड तक तांता बंधा हुआ है। गांधी जी का वो कौल याद करो, बरादरान वतन, हम उन हुसैन के कुत्ते हैं, उनके दर के कुत्ते हैं, उनकी औलाद के कुत्ते हैं हम। गांधी जी ने कहा था, मैं जानता हूं कि लश्कर बहुत है, मैं जानता हूं फौज बहुत है, बंदूकें हैं, सब कुछ है, मगर मुझे ये हौसला, मुझे ये ताकत नवासे रसूल हुसैन से मिली है। आज भी तारीख में पढ़ लो इन अल्फाजों को, जो लिखा हुआ मौजूद है। आज हम उन हुसैन के चाहने वाले हैं, हमारा ताल्लुक उन हुसैन से है। फिर आज आखिरी बात, इसलिए कि वक्त हो गया, कुलपोशी वगैरह भी होना, हजरत भी तशरीफ ले आए हैं, और मैंने कहा मुबारकबाद है, मुबारकबाद है। हम अपनी किस्मत पर जितना नाजा हो कम है, जितना नाजा हो कम है, खुदा की कसम, हिमालय की। लेकिन जब आखिरी दिन होता है और 10 दिन हम नवासे रसूल की बारगाह में बुलाए अकीदत पेश करते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे इस 10 दिन की मेहनत को बारगाह हुसैनियत में
कबूल कराने के लिए उन्हीं के शहजादे आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी खुशनसीबी है, इसलिए हमने कहा है। और मुसलमानों, आपको भी पैगाम है, और नौजवानों खास तौर से आपको भी पैगाम है। याद रखना, हुसैनियत का जो मिशन है वो अपनाओ। और वो मिशन क्या है? जुल्म है उसके खिलाफ, नाइंसाफी है उसके खिलाफ, मगर उसके साथ साथ अपने वतन से मोहब्बत लाजिम है। अपने वतन की तरक्की के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन के नामूस के लिए अगर तुम्हारे जिस्म के खून का कोई कतरा भी बहे तो तुम्हारा इस्लाम कहता है, तुम्हारे पैगंबर कहते हैं, तुम्हारे पैगंबर के नवासे कहते हैं कि आगे बढ़कर खून का कतरा बहा दो, मगर अपने वतन पर हाथ मत आने दो। अपने वतन की हिफाजत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। वही अल्फाज फिर दोहरा दूं कि इसलिए मोहब्बत मत करो कि तुम गेहूं की रोटी खाते हो, तुम पानी पीते हो, तुम लाइट इस्तेमाल करते हो, तुम सोते हो, तुम्हें मकान मिले हुए हैं। नहीं, इसलिए मोहब्बत करो कि तुम्हारे नबी का फरमान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। वतन की मोहब्बत ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। इसलिए अपने वतन के खैरखा बन करके रहो, अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन के आईन का, अपने दस्तूर का, जो वतन का कानून है उसका एहतराम करो और उसकी इज्जत करो। यही इस्लाम का भी हुक्म है और यही पैगाम हुसैन भी है। जिससे मैंने बताया था कि नवासे रसूल ने गर्दन कटा दी तहफ्फुज़े नामूस रिसालत के लिए। नवासे रसूल ने गर्दन कटा दी नमाज की हिफाजत के लिए, बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, और बता दिया आखिर में कि जुल्म कितनी ही बड़ी तादाद में हो लेकिन हक हमेशा जीत करके रहता है और फतेह हमेशा जीत की होती है। ये आखिरी पैगाम है। यहीं पर अपनी बात को हम खत्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी 10-11 दिन की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर तबर्रुकन नसीहत करेंगे, बस 2 अल्फाज नसीहत करेंगे ना भाई। तकलीफ के बाद किसी सब आपका पहले गुलगोशी करने के लिए मैं दावत सफर देता हूँ। सुन्नी मोहल्ला मस्जिद के ट्रस्टी हाजी मोहम्मद अजीम साहब के वो आए और हुजूर सैयद साहब की गुलगोशी करें और शहजादा हुजूर अशरफ सूफिया साहब की गुलगोशी करने के लिए मैं दावत सफर देता हूँ हाजी मुजीबुल्लाह खान साहब कि वो हुजूर अशरफ मियां साहब के साहबजादे की गुलगोशी करें और इमाम साहब की गुलगोशी करने के लिए मैं दावत सफर देता हूँ हाजी मोहम्मद खान साहब कि वो आए और इमाम साहब की गुलगोशी करें। ने बना दिया मुझे, रहने दो, एक ही काफी है। ना ये बना दीजिए। बिस्मिल्लाह। अब मैं हाफिज वकारी मौलाना सरफराज साहब की गुलगोशी करने के लिए दावत देता हूँ हाजी गुलाम नबी साहब कि वो आए और मौलाना सरफराज साहब की गुलगोशी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हमने मानी साहब की गुलगोशी करने के लिए हाजी मुजीब साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो मानी साहब की गुलगोशी करें और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी गुलगोशी करने के लिए हाजी गुलाम नबी साहब को दावत देता हूँ कि वो उनकी गुलगोशी करें।